भाई देखो देखो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि एप्पल तो इंडिया पर राज करेगा भाई। स्मार्टफोन के उसमें एप्पल अब कंप्लीटली सब डोमिनेट कर देगा, सारे ब्रांड्स को पीछे छोड़ देगा। Coming to a pocket near you. Hello. Coming to an iPhone near you. यानी कि अब इंडिया में सिर्फ आईफोन ही बिकेंगे और कुछ नहीं बिकेगा। गुड मॉर्निंग। यही सोच रहे हो ना? ओए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आइए बात करते हैं कि एप्पल का क्या मजाक चल रहा है और इस साल शायद आईफोन 18 किस बेसिस पर बिकने वाला है। अब वो पता है ना, एप्पल का हर साल का है भाई, छोटी मोटी चीजें ऐसे करते हैं और महंगे महंगे फोन बेच मारते हैं। इनकी WWDC जो हुई थी, वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पर बहुत सारी नई चीजों के बारे में बात किया गया। आइए बात करते हैं नई चीजें क्या है। तो यहाँ पर iOS 27 की बात की गई है। यहाँ पर देखो भाई, इंडिया के मार्केट के हिसाब से बात करूंगा मैं बात नहीं करूंगा विदेशों के हिसाब से। इंडिया भारत के हिसाब से बात करूंगा। तो सबसे पहली बात कि भारत में पहले ही एप्पल ने बहुत तगड़े डिवाइस निकाल दिए हैं। इनका 16E 17E कौन से हैं जो वो निकल गए बजट वाले, जो कि बजट वाले हैं नहीं, और मैकबुक नियो निकल गई। इंडियन मार्केट में अभी भी यही चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। जो लोग एप्पल की चीजें खरीदने वाले लोग हैं वो यही खरीद रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर इंडिया को टैकल करने के लिए तो कोई बढ़िया चीज ये लोग हार्डवेयर बेसिस पर तो निकाल नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया है, वो गोल्डन गेट करके कुछ एक नया प्रोजेक्ट है इनका, मैकओएस है, और इनका जो iOS 27 वो निकाला, जिसमें इन्होंने जो चीज 2 साल पहले देनी चाहिए थी वो ये अब दे रहे हैं। इन्होंने स्टैंड अलोन सीरी ऐप निकाल दी है, जो कि जेमिनी की मदद से निकाली है। अकेले इनके बस की एआई बनाना है नहीं। बहुत सालों से देखो भाई, आईफोन 16 के साथ इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि एप्पल इंटेलिजेंस आ रहा है, लेकिन अब आया है भाई 2 मॉडल बाद। 16 चला गया, पुराना हो गया, 17 पुराना हो गया, अब 18 में आएगा। मतलब जो चीज 2 साल पहले अनाउंस की वो अब आ रही है। क्या स्पीड से ये लोग चल रहे हैं। चलो ठीक है, और वो भी गूगल की मदद चाहिए, अकेले इनके बस की एआई बनाना है नहीं। सोचो, इतनी बड़ी कंपनी भाई फोन बना रही है, कैमरा में इनोवेशन कर रही है, लेकिन एक एआई नहीं बना सकती। खैर, ये सबसे बड़ा मजाक है। अब यहाँ पर जो इन्होंने सीरी एआई निकाला, एक स्टैंड अलोन ऐप दे दी है, तो भाई सबसे पहली बात, ये कॉन्टेक्स्ट समझती है, लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस को अभी भी अच्छे से सपोर्ट नहीं करती। ओए विदेशी आइटम है, देसी नहीं है। गूगल की चीज आप देखते होगे, जब भी गूगल कुछ निकालता है तो भाई इंडिया के लिए अडैप्शन बहुत जल्दी होता है और हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझता है वो, या इंग्लिश भी, हिंदी इंग्लिश मिक्स। लेकिन भाई सीरी का ऐसा नहीं है। ये तो भाई पता नहीं क्या, कहां नशे में हो भैया। तुम्हारे आईफोन सबसे ज्यादा इंडिया में ही रगड़े जाते हैं, तो तुम इंडिया के हिसाब से चीजें क्यों नहीं निकालते हो। एप्पल इंटेलिजेंस आया है, लेकिन अभी इंडिया के हिसाब से नहीं आया। इसको भी आने में, लोकल टच मिलने में ना, इस सीरी को आई थिंक 2 साल और लगेंगे। तो ये सबसे बड़ी बेकार बात है। अगर ये आप सोच रहे हो कि ये सीरी इंडिया में बहुत मस्ती से काम करेगा, ये नहीं करने वाला। यहाँ पर एप्पल अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर और एप्स और यूआई को ट्वीक करने की बात कर रहा है। सबसे पहले तो इनका जो इमेज प्लेग्राउंड है, जिसे आप डिवाइस में ही इमेज मैनिपुलेशन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, चीजें रिमूव कर सकते हो, सारी चीजें ठीक है। अगर आपके लोकली डिवाइस पर चल रहा है तो ठीक है। थोड़ा हाई एंड की एडिटिंग अगर करोगे तो वो क्लाउड बेस्ड होगी। एंड मैं आपको बता दूं, वो फ्री है, लेकिन उसमें कुछ डेली लिमिट है, और वो लिमिट तभी क्रॉस होंगी, तभी आप आगे कर पाओगे जब आप इनका प्रीमियम आई क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लोगे। यानी कि ये चीजें बहुत छोटे छोटे में मेंशन की गई हैं कि आप फोटो वगैरह जनरेट कर रहे हो, लेकिन अगर कोई फोटो एडिट ऐसी हुई जिसमें ज्यादा काम लगेगा तो वो क्लाउड पे होगी, और क्लाउड पे होगी तो उसकी कोई डेली लिमिट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जी भर के डेली बहुत सारे फोटो एडिट करोगे, नहीं, उसकी एक लिमिट है, जो भाई एक रेस्ट्रिक्शन है। इससे दूर रहना भाई, क्योंकि अगर आई क्लाउड के वैसे भी भाई अगर एआई इस्तेमाल करते हो तो पहली बार टॉयलेट वाटर पीना पड़ेगा। ये सच्चाई आपको पता है ना, एआई कितना पानी कंज्यूम कर रहा है दुनिया का। टॉयलेट वाटर पीना पड़ेगा हमें, ये रियलिटी है। सो पहले तो पैसा दो और फ्यूचर में टॉयलेट वाटर पियो। और ये चैट जीपीटी वगैरह के ओनर से बात करते हैं कि भाई इनको एआई वगैरह को ट्रेन करने में हमारा पानी जा रहा, बिजली जा रहा, तो पता है क्या बोलते हैं वो, ओ भाई पानी और रिसोर्सेज तो आदमी को ट्रेन करने के लिए भी जाते हैं। मतलब हम आदमी इंसान और तुम्हारा एआई बराबर, मतलब अभिषेक सागर और चैट जीपीटी बराबर। घंटा कोई बराबर नहीं भाई। इंसान इंपॉर्टेंट है, तेरा चैट जीपीटी इंपॉर्टेंट है बे, किसी बात से करता है यार। तू एक काम करना, जब जिंदगी में जिंदगी बचाने की बात आएगी ना, तो बोलेंगे किसको बचाएं, सैम अल्टमैन को बचाएं, या ये एआई कंपनी के मालिकों को बचाएं, या तुम्हारे एआई को बचाएं। तो अपनी बलिदान कर देना तुम। बोल देना मैं फना हो गया। दोस्तों ये बेकार बातें हैं दोस्तों, ये सब इनके चक्कर में मत रहो। ये लोग ना चीजें बनाते बनाते इतने बावड़े हो जाते हैं कि इनको ये समझ नहीं आता कि जिंदगी में जीवन जरूरी है भाई। ये टूल एआई आते रहे
रहेंगे, ठीक है। तो ये लफड़ा है एप्पल का भाई, क्लाउड बेस्ड है सब कुछ। यहां इन लोगों ने बात की कि भाई इनका जो लिक्विड ग्लास है ना, लिक्विड ग्लास की लुक को बदल देंगे। सिंपली यार थीम लगाने का ऑप्शन दे दे, तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो ये। तो ये लिक्विड ग्लास को ये लोग इतना कर रहे हैं, क्या है लिक्विड ग्लास, क्या है मुझे बताओ। और थीम और आइकॉन का पैक ही तो है, ग्राफिक ही तो है, और बच्चा आधे घंटे में कंप्यूटर में बना दे इसको। यार थीम सिस्टम ला दो कि अपने आईफोन में थीम इंस्टॉल कर सके, जो आज से 20 साल पहले चलती थी चीजें। सिंपल यही करना है। नोकिया के फोन में थीम लगती थी बटन वाले में, ठीक है, सॉफ्टवेयर वही चल रहा है, बस थीम बदल रही है। इनके iOS वही है, बस थीम ही तो बदल रही है। इसमें इतना हल्ला मचा रहे हो, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, लिक्विड ग्लास क्या है, सिर्फ ग्राफिक्स बदल रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहा है इसमें। और सुनो, जो ये ग्राफिक्स बदल भी रहे हैं ना, तो इनके सीपीयू पे लोड बढ़ रहा है भाई। मतलब इतना ये लोग बेकार काम कर रहे हैं कि फोन के यूआई को चेंज करने में इनके सीपीयू एसओसी की ऐसी तैसी हो जा रही है। ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी है इनकी। अब सुन लो, और यहां पर ये एक ऐसा फीचर लाए जो एंड्रॉइड सालों से चला रहा है, पेरेंटल कंट्रोल आया है भाई। मतलब अगर आपके बच्चे आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो उनको आप गलत चीजें ब्राउज करने से रोक सकते हो। मैं ये पूछना चाहता हूं, सच में रोक सकते हो ना? तू रोक लेगा ना एप्पल, तू रोक लेगा ना? अरे नई चीज आई है ये अभी। पेरेंटल कंट्रोल गूगल का सबसे बढ़िया था। लोग तो अमेरिका में इसीलिए एंड्रॉइड खरीदते थे कि उसका पेरेंटल कंट्रोल अच्छा। एप्पल अभी अभी आया है, डार्क चीजों को सर्व करने से रोक देगा, ठीक है, नहीं रोक पाएगा ये। मैं 100% कह रहा हूं, नहीं रोक पाएगा ये। उसमें कुछ वे अराउंड निकाल के लोग, ये भी एक नई चीज है। जो ये सेलिंग पॉइंट कर रहे हैं ना, ये बेकार है, कुछ मतलब का नहीं है ये। एप्पल में बहुत तिगड़म निकल जाते हैं, बेकार। तो मैं कहना चाहता हूं भाई, हर बार की तरह कोई नई बात तो नहीं है। ऐसा नहीं है दिमाग से मेरा गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है भाई, मैं वैलिड पॉइंट बोल रहा हूं। ये हर बार कोई छोटी सी चुटी काटते हैं और अपने बहुत बड़े बड़े डिवाइस बेचते हैं। आगे भी यही होगा, कुछ डिजाइन बदल देंगे या यूआई बदल देंगे, चीजें वही रहने वाली। इनफैक्ट अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आईफोन एक्स में भी अभी आ रहा होता ना, तो उससे बढ़िया डिवाइस कोई नहीं। और कब आया था वो? 10 साल पहले। यानी कि आईफोन हर साल नया खरीदने का कोई पॉइंट नहीं बनता। या तो आप शो ऑफ कर रहे हो, या अगर आप एक समझदार इंसान हो तो हर साल नया आईफोन लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता। यूजलेस दोस्तों, ये यूजलेस है हर साल नया आईफोन खरीदना। अगर कोई इंसान ऐसा खरीद रहा है तो वो बेवकूफ है, सिंपल एज दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।